अच्छा। ओ, सभी बच्चे कैसे हैं? हम्म, वाह, सभी अच्छे लग रहे हैं, सजे सजाए लग रहे हैं। अच्छा है, बहुत अच्छा है। सभी खुश हैं? हाँ, अच्छा। आपकी खुशी किस पे भी आधारित नहीं होनी चाहिए। खुशी तो खुशी होती है ना, आधारित क्यों? हाँ, आप सोचो, हम इतने वर्षों से इंतजार कर रहे हैं। सोचो, हाँ, हमने कभी सोचा अभी तक हम आए क्यों नहीं? कभी सोचा नहीं ना। लेकिन क्या सोच रहे हैं? ड्रामा। ड्रामा बड़ा कल्याणकारी है। ड्रामा का जो पट्टी है ना, वो ड्रामा की पट्टी बड़ी वंडरफुल है ना। तो आप बच्चों को दुख किस बात का होना चाहिए? किस बात का होना चाहिए? कुछ भी दुख नहीं होना चाहिए। इसलिए अच्छा है, थोड़े थोड़े ज़्यादा दिनों में हम आएंगा तो आपका पुरुषार्थ देखते हैं कितना तीव्र जाएगा। हाँ, रोज रोज बाबा आए तो कहे अरे बाबा कल भी आए थे, बाबा परसों भी आए थे। लेकिन अभी हमें प्रैक्टिकल में चाहिए। क्या चाहिए? प्रैक्टिकल में जीवन परिवर्तन। प्रैक्टिकल में ऐसे ही 108 का किला नहीं बनने वाला। हाँ, प्रैक्टिकल जीवन की परिवर्तन क्या होती है कि जहां हमें लगे कि ये चीज ठीक नहीं है, या 10 बच्चे एक बात को हमें बोल रहे हैं, तो क्या करना चाहिए? फिर एक बार जरूर चेकिंग करनी चाहिए। अपनी चेकिंग एकदम बैठ अंतर मन की गुफा में, किसी से कांटेक्ट ना कर, 4 रोज बैठ जाओ भट्टी में, फिर अपनी चेकिंग करनी चाहिए। क्या किसी से वेरीफाई कराने की जरूरत नहीं है कि मैं सही हूँ या गलत हूँ ना। आपका बुद्धि अपने आप में इतना क्षमता होती है कि जब आप चारों तरफ से किनारा कर लेंगे, जब चारों तरफ से बुद्धि का योग हट जाएगा और जब आप एकांती गुफा में बैठ जाएंगे तो आप आत्मा खुद को वेरीफाई करा सकती है। खुद को वेरीफाई करा सकती है। बाबा सबको वेरीफाई करा सकता है कि आप रोंग हो या राइट। उसके लिए क्या करना है? क्या करना है? जब कुछ समझ ना आवे तो अंतर मन की गुफा में बैठ जाना है। अच्छा, आज कौन सा दिन है? क्या? जन्माष्टमी। अच्छा, जन्माष्टमी। ये किसकी जन्माष्टमी? आप सबकी जन्माष्टमी नहीं है? नहीं है आप सबकी भी जन्माष्टमी है ना। जब साथ साथ सतयुग में चलना है, साथ साथ सर्कल में घूमना है, तो जन्माष्टमी एक की क्यों? हाँ, क्यों एक की? किसकी होनी चाहिए? सबकी होनी चाहिए। तो आज हम आप सभी बच्चों को जन्मदिन की बधाई देने आए हैं। जन्मदिन की सभी बच्चों को बहुत 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 बधाई हो। अच्छा, ये अभी आ रहे हैं? हाँ, लो, घर के बच्चे ऐसे करें इतना लेट तो कैसे चलेगा? हाँ, कैसे चलेगा? अच्छा बच्चों, आप सभी खुश होना। खुश हो? दिख नहीं रही है खुशी, दिख नहीं रही है। एक खुशी होती है शिकिल की, बस हम हंस दिए, ऐसे नहीं। पर एक खुशी होती है कैसी? कैसी खुशी होती है? एक जो भीतर की खुशी है। कैसी खुशी होती है भीतर की? जैसे हमको खुशी होती है कि मैं क्या बनने वाला हूँ। हाँ, खुशी होती है ना। हमको खुशी होती है कि हम कब आने वाला हूँ। हमको खुशी होती है कि मेरा समय नज़दीक आ गया है। हाँ, तो आप बच्चों को भी कौन सी खुशी होनी चाहिए? क्या खुशी होनी चाहिए? हाँ,
कि स्वर्ग आया कि आया। ये जो दुखों का पहाड़ इस संसार में टूटा हुआ है, पड़ा हुआ है, चारों तरफ हाहाकार मची है, इसका अंत आया कि आया। बताओ, चाहे घर को कहीं से भी मरम्मत करा लो, अगर घर जड़ी-जड़ी-भूत हो जाए तो उसको क्या करना पड़ता है? क्या करना पड़ता है? नहीं, उसको तोड़ना ही पड़ता है। इस संसार को कहीं से भी कोई ठीक करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन कहाँ तक? आज वहाँ ठीक किया, कल को वहाँ कोई दूसरा कांड हो गया, वहाँ ठीक करने सरकार पहुँचेगी तो तीसरी जगह कुछ हो जाएगा, वहाँ ठीक करने के लिए पहुँचेगी तो कहीं दूसरी जगह खराब हो जाएगा। तो सर्कल है। फिर एक बार क्या होता है, ये कहाँ से गड़बड़ है ये सब चीज़ें, तो क्या करते हैं? तोड़ो। हाँ, तो ऐसे भी प्रकृति क्या कर रही है? क्या कर रही है प्रकृति? क्या करेगी आने वाले समय में? कहाँ से गड़बड़ होगा तो वहाँ करेगी सहन शक्ति। देखो, वहाँ से गड़बड़ होगा, वहाँ से फिर अंतिम समय क्या आएगा? क्या आएगा? अब कुछ मरम्मत की ज़रूरत नहीं है, अभी क्या करना है? बुलडोजर चला दो बस। हाँ, अभी सफाया कर दो। तो प्रकृति की बुलडोजर कोई एक या दो घर को नहीं तोड़ती है, पर प्रकृति की जो बुलडोजर होती है ना, इतनी बड़ी कहीं पर है भी नहीं। एक ही बार क्या करती है? एक ही बार आती है और एक ही बार लेकर के चली जाती है। जब कोई एक इंसान मरता है या कुछ होता है तो कितना दुख होता है ना? है, जैसे देखो दुनिया में क्या करते हैं, कोई शरीर छोड़ता है तो उसको ज़मीन में गाड़ देते हैं, तो उसको शरीर को गलने में कितना समय लगता है? 2-3 महीने, बस 2-3 महीने लगते हैं, ज़्यादा लगते हैं। हाँ, उसको कीड़े खाते हैं, फिर मिट्टी में मिल जाता है, फिर हड्डियाँ रह जाती है। अब सोचो ये संसार कितना बड़ा है, कितना बड़ा है, कितने करोड़ों मनुष्य आत्माएं हैं, तो उसको गलने में कितना टाइम लगने वाला है? हाँ, एक समय ऐसा होगा सृष्टि में बदबू मार रही है, कोई जीने की इच्छा भी खत्म कर दिया है। ये संसार कैसा होगा? क्या हाल होगा? कैसी स्थिति होगी? और ऐसी स्थिति में आप बच्चे बाप की गोद में हो तो कैसी स्थिति होगी? लेकिन उसके लिए बाबा ने क्या कहा? बहुत काल का अभ्यास और क्या? और क्या? समर्पण बुद्धि। तो क्या इतना समर्पण बुद्धि बने हैं? हाँ, क्या इतना प्यारे बच्चे बने हैं? क्या परिवर्तन की सीढ़ी पर चढ़े हैं या एक ही सीढ़ी पर अटके हैं? नहीं बाबा, मैं आगे नहीं चढ़ूँगा, यहीं पे खड़ा रहूँगा, बस इतना ही परिवर्तन कर सकता हूँ, बाकी इससे ज़्यादा परिवर्तन नहीं कर सकता या नहीं कर सकती। या ऐसा, जब तक खुद की चेकिंग नहीं होगी तब तक क्या नहीं होगा? परिवर्तन नहीं होगा। चेकिंग ही चेंज करने का एकमात्र साधन है। अंतर मन की गुफा में बैठ जाना, चारों तरफ से कनेक्शन जोड़कर एक कनेक्शन से जुड़ जाना, सारी समस्याओं का समाधान ही वहीं पर है। ठीक है, समझ में आया? बात पूछूं? हाँ। अभी हम आपकी वाणी सुन रहे थे पिछली जन्माष्टमी की। हाँ। तो उसमें आप कह रहे थे कि 32 से बाबा आने लग रहे थे। हाँ। 25 बोल रहे थे आप। नहीं, 25 क्यों बोलेंगे? मतलब 25 से स्टार्ट? नहीं, 25 नहीं, 32 से। हाँ, वो तो आना जाना, जैसे शक्तियाँ आ रही हैं, जैसे नज़दीक होता है समय आने का, बाबा के मिलन का, तो टचिंग हो रही है। 32 से हम 33 तक गुरुओं के पास भी घूमते रहते थे, देखा एक गुरु से कोई समाधान नहीं मिलता। अब कोई मनगढ़ंत कहानी बताएगा तो कैसे चलेगा? हाँ, अब आप कोई कहेंगे कि धरती से कुछ निकल के आ गया तो कैसे चलेगा? कैसे चलेगा बताओ? आप कहेंगे क्या हुआ?
हाँ। तो कुछ कहीं से ऊपर से कोई आ गया तो कैसे चलेगा? कोई कहेंगे मगरमच्छ से बच्चा पैदा हो गया तो कैसे चलेगा? ये सब चीज़ें क्या है? ये सब चीज़ें क्या है? ये कहानियाँ हैं। और कहानियाँ, कहानी मतलब कहानी का अर्थ क्या है? कहानी का अर्थ क्या है? हाँ, कुछ कहना। कहानी का अर्थ होता है कन रस, कान को बस सुख देने वाले। लेकिन प्रैक्टिकल जीवन क्या है? प्रैक्टिकल जीवन क्या है? तो बाबा क्या देखते हैं सबको? क्या देखते हैं? प्रैक्टिकल जीवन में क्या परिवर्तन हुआ है। पर हम देख रहे हैं मेजॉरिटी सभी को कि अभी तक प्रैक्टिकल जीवन नहीं बदली है, बस चल रहे हैं जैसे पहले थे वैसे ही हैं, कुछ बदलना नहीं है, चेंज नहीं होना है, बस जैसे हैं वैसे ही चल रहे हैं। तो बाबा ने क्या कहा? क्या कहा? समय आएगा, समय पे बदल जाएंगे। जो बच्चे कहते हैं हम समय पर बदल जाएंगे, तो बाबा क्या कहेगा उनको? क्या कहेगा? जो समय पर बदल जाएंगे उनको क्या कहेगा? समय को मार्क्स मिलेगा। हाँ, समय को मार्क्स मिलेंगे। समय को मार्क्स। तो बलिहारी किसकी हुई? समय की हुई ना। तो आपने क्या किया? हाँ, कुछ किया? खुद कोई एफर्ट लगाया? कुछ परिवर्तन किया? नहीं। लेकिन क्या किया? समय पर छोड़ दिया। तो समय पर छोड़ दिया तो समय अपने हिसाब से करेगा। अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? समय पर। तो समय क्या करता है फिर? समय क्या करता है? क्या करता है समय? फिर समय समय कर करके फिर कहाँ कौन सी गली में गुम हो जाते हैं, फिर कुछ पता नहीं चलता। तो समय भी तो देखेगा ना। नहीं सुधरे तो कहाँ से सुधारना है, किस तरीके से सुधारना है, कौन सी गली में लेके जाना है। ठीक है। तो आप सभी बच्चों को यही बोलते हैं कि बाबा क्या चाह रहे हैं, अभी जीवन क्या चाह रहे हैं? प्रैक्टिकल में परिवर्तन। सभी कहते हैं ना कि कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया। वास्तव में वो गोवर्धन पर्वत नहीं है। गोवर्धन पर्वत उठाने का क्या मतलब है? क्या मतलब है बताओ? गोवर्धन पर्वत उठाने का मतलब क्या होता है? हाँ, और उसमें दिखाया है उस गोवर्धन पर्वत के नीचे सभी कौन हो गए? गांव वाले आए और सभी भयानक तूफान आंधी से बच गए। अब आप बताओ, लेकिन कौन बचे? जिन्होंने उस पर्वत पे लाठियाँ और उंगली लगाई थी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? ये जो परिवर्तन का समय है, ये जो विश्व परिवर्तन का अभी कार्य चल रहा है, ये पर्वत है। और इस पर्वत में जो जो सहयोगी बनेंगे, या उंगली से या लाठी से या हाथ से, जैसे भी सहयोगी बनेंगे, बलिहारी उनकी वही इस महाविकराल प्रलय से बच सकते हैं, जो अपने आप को परिवर्तन के पर्वत के नीचे लेके आएंगे। हाँ, जो सहयोगी बनेंगे, सहयोगी। समझ में आया? समझ में आया? सहयोगी जो बनेंगे। तो अभी सोचो, जो अपने जीवन में परिवर्तन करेगा वही कौन बनेगा? और वही क्या बनेगा? वही क्या बनेगा? सहयोगी बनेगा। ठीक है। तो क्या आप सहयोगी हो? कौन कौन सहयोगी है? सहयोगी। सहयोगी की निशानी क्या है? सहयोगी की निशानी है परिवर्तन। परिवर्तन कितना किया है और परिवर्तन कहाँ तक किया है। हाँ, इसको देखो। अच्छा बच्चों, हम अभी आप सभी अपना प्रोग्राम करो, तैयारी करो। जिनको नाचना है वो नाचे, जिनको भोजन करना है उनको भोजन कराओ।
ठीक है, हम फिर अगली बार आकर के आराम से बैठेंगे। ठीक है, ओके, बोलो हाँ जी बाबा।